चली गई है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। इस तरीके से ये बारिश इन लोगों के लिए काल बन गई है। ये पूरा परिवार सो रहा था और इसको शायद ये अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल इनके लिए मौत का पल होगा। 5 तस्वीरें जिस वक्त ये हादसा हुआ उसके बाद की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक फोन लाइन पर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, एक बड़ा हादसा हुआ है, बताया जा रहा है कि बीती रात ये हादसा है, कैसे कहेंगे? बहुत ही दुखद घटना है। प्रातः लगभग 3:50 पे ये घटना घटी है और घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। रेलवे लाइन के निकट दीवार के सहारे ये लोग झोपड़ी बनाकर रह रहे थे और अधिक बरसात के कारण घटना घटी है। हम पीड़ित परिवारों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। उनके साथ हम संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनके एड्रेस के को पता लगाया जा रहा है, कहाँ के वो लोग रहने वाले थे। 9 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, जिसमें 3 महिलाएं हैं, 3 पुरुष और 3 बच्चे हैं। 2 लोगों को हल्की चोटें आई हैं, उनका इलाज सिविल अस्पताल में चल रहा है और ये घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। और ये भी पूरे प्रदेश में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे हर जगह संवेदनशीलता के साथ वो तत्काल मौके पर देखें कहाँ ऐसे लोग रह रहे हैं जो वर्षा ऋतु के कारण या अन्य कोई दुर्घटना के कारण उन्हें चोट पहुंच सकती है। तत्काल निरीक्षण भ्रमण करके सरकार को अवगत कराएं, उनके रहने का इंतजाम करें, जिससे बरसात के कारण या अन्य किसी दुर्घटना के कारण उनको क्षति न पहुंचे। बहुत ही दुखद घटना है ब्रजेश जी, बिल्कुल बहुत दुखद घटना है। और प्रदेश के अलग अलग जिलों में ब्रजेश जी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, अलग अलग जगहों पर ऐसे हादसे हुए, कई लोगों की जाने गई, लोग हताहत हुए हैं। उन्नाव में हुआ, देखिए ब्रजेश जी, झांसी में हुआ, बहुत जगह पर हुआ है, रायबरेली में भी हुआ। अभी सरकार ने सभी जनपद के जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी स्थानों को तत्काल पता करें जहां इस प्रकार के वर्षा ऋतु के कारण दुर्घटनाएं घट सकती हैं, या दीवार के सहारे या पन्नी के सहारे या झोपड़पट्टी में लोग रह रहे हैं जहां जल भराव हो सकता है। तत्काल ऐसी सूची बनाएं, उनको उचित जगह पर रहने के लिए इंतजाम करें, उनके भोजन की व्यवस्था करें। सरकार संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ रही है और इस घटना के जाँच के आदेश दिए हैं कि पूर्व में हम लोगों को क्यों नहीं जानकारी दी गई। इस प्रकार के संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनको इस बात के जांच के आदेश दिए गए हैं और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाएगी उसकी भी जांच की जा रही है। ब्रजेश जी, बड़ा सवाल ये है, कई बार ऐसा हुआ है, क्योंकि आप भी लगातार दौरे करते रहते हैं, हम लोग तस्वीरें भी दिखाते रहते हैं। ब्रजेश जी, बड़ा सवाल ये, कई बार हादसे हो जाते हैं, उसके बाद ही अधिकारी कह सकते हैं कि जागरूक होते, अलर्ट रहते, पहले ही वो व्यवस्थाएं क्यों नहीं कर ली जाती है? अभी क्या है कि ये बहुत बड़ा मतलब सवाल है कि कौन कहाँ से आकर रह रहा है। इस बात के लिए भी हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि अगर कोई बगैर जान पहचान का व्यक्ति सड़क के किनारे रह रहा है तो स्थानीय पुलिस और जो अधिकारी हैं उसका रहने के लिए पूछे कहाँ रह सकते हैं। हमारे पास रैन बसेरे पर्याप्त हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास ओल्ड एज होम भी पर्याप्त हैं और हमारे पास चिकित्सालयों में उचित उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था भी उपलब्ध है। हर तरीके से निपटने के लिए हम तैयार हैं। इस मामले में कहाँ किस स्तर पर लापरवाही हुई है, सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और जैसे ही एड्रेसेज का पता चलेगा हम उनके परिवारों तक पहुंच करके जो भी मदद होगी वो सब हम करेंगे। जी, क्या ये बाहर के व्यक्ति थे? क्योंकि ये लोग जिस तरह से रह रहे थे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जब तक एड्रेसेज हमें न मिल जाएं, हम संबंधित जो ठेकेदार इनको लाए हैं उनसे एड्रेसेज की डिमांड कर रहे हैं और जैसे ही पता चलता है पूरी बात बताने आप फिर आए, आपके समझ आएंगे। जी ब्रजेश जी, एक सवाल और है मेरा यहाँ पर आपसे कि जिस तरह से ये तमाम हादसे बारिश की वजह से हुए हैं, एक राहत कोष भी है, कैसे इन्हें व्यवस्था पहुँचाई जा रही है सरकार की तरफ से? देखिए, सरकार ने ऐसी सभी जगहों पर जहाँ पर जल भराव के कारण या अन्य किसी दुर्घटना के वश लोग शिकार हुए हैं उनके रहने खाने का इंतजाम किया जाए और उनको तत्काल राहत पहुंचाए। अभी प्रथम सवाल है जो घायल हैं उनको उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था मिले, इसलिए सरकार लगातार काम कर रही है। जी बिल्कुल ब्रजेश जी, अब देख रहे हैं हम लोग अपने टीवी स्क्रीन पर भी कई जगह तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए ब्रजेश जी, 19 तारीख तक का अलर्ट है और ऐसे में हो सकता है संभव इस तरह के हादसे आगे भी हो, तो किस तरीके की मदद कैसी? हमने पूरे स्टेट में सतर्कता बरते जाने के निर्देश दिए हैं और चूंकि रेड अलर्ट कल ही घोषित किया गया है अतिवृष्टि का, उसको लेकर के हमने सभी जनपद के जिलाधिकारियों को कहा है वो लगातार ऐसे सभी स्थानों पर भ्रमण करें, गश्त करें और सूची बना तत्काल राहत पहुँचाएं।
जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हमारे साथ जुड़े हुए थे। भारत समाचार से उन्होंने बातचीत की थी ब्रजेश पाठक ने, और कहा है कि ये तमाम घटनाएं जो हुई हैं उनके साथ हमारी सरकार खड़ी है। भारत समाचार से खास बातचीत की ब्रजेश पाठक ने और बहुत सारी बातें कही। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की वजह से तमाम हादसे हुए हैं, उन पर उन्होंने बातचीत की और कहा कि पीड़ित परिवारों के साथ हमारी सरकार है और उन सभी लोगों को, उन पूरे पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द सहायता पहुंचाए जाने की कोशिश है। और जिस तरह से 19 तारीख तक पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है और ऐसे में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो सके, उसको लेकर भी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर जाने के लिए कह दिया गया है। तमाम व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई हैं और पीड़ितों की तरफ से तमाम उनके लिए हमारी सरकार कोशिशें कर रही है। लगातार कोशिशें इसलिए कर रही है ताकि जल्द से जल्द उनको मदद दी जा सके। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जुड़े हुए थे। भारत समाचार पर खास बातचीत उनसे चल रही थी और जिस तरीके से लखनऊ के हजरतगंज इलाके में बड़ा हादसा हुआ, 9 लोगों की जान गई, उसके बाद से सरकार भी पूरी तरह से कह सकती है कि अलर्ट मोड पर है। पूरा मामला और जिस तरीके से ब्रजेश पाठक ने हमसे बात कही, उन्होंने भी पूरी तरीके से प्रदेश की जनता को अलर्ट कर दिया है कि पूरी तरीके से सभी लोग सावधान रहें। इस बारिश में जिस तरीके से हादसे तमाम हो रहे हैं, ये बहुत दुखद है। और भारत समाचार भी अपने तमाम दर्शकों को अलर्ट जारी कर रहा है कि इस भारी बारिश में अगर जरूरत हो तभी अपने घरों से बाहर निकलें, क्योंकि कई जगह भारी बारिश लोगों के लिए कहर बनकर टूट रही है। हमारे साथ ब्रजेश पाठक तो ये घटना बेहद दुखद है। ब्रजेश पाठक जिस तरह से भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बहुत सारी बातें की। पीड़ितों के साथ हमारी पूरी सरकार है, घायलों को सिविल अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है।